हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डेजी मैम। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, हीट एंड एनर्जी। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग शॉर्ट आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिव कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ हीट। ठीक है, तो आपको कॉमनली यूज यूनिट्स लिखनी है हीट की, जो कि कैलोरी और किलो कैलोरी है। और उसका सेकेंड पार्ट है हाउ आर दीज रिलेटेड टू। ये आपको पेज नंबर 147 पे मिलेगा। इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ हीट आर कैलोरी एंड किलो कैलोरी। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम पेज नंबर 147 ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हीट जो हेडिंग है, इसके जस्ट बिल्कुल लास्ट लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, दैट इज इक्वल टू 4186 जूल। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। Question number 2, what change in volume will you observe when a given mass of water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius? Answer is, the volume of water will increase when a given mass of water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius. Third question, draw a graph to show variation in density of water with temperature in the range from 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपको पेज नंबर 148 पे मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्राफ बना हुआ, फिगर नंबर 5.1 और 5.2। ये ग्राफ आपको दिख रहा है। आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये टेम्परेचर और डेंसिटी के उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। तो आप सिर्फ ये ग्राफ बनाएंगे और इसको कॉपी की लेफ्ट साइड में बनाएंगे, यानी कि जो प्लेन साइड होता है पेपर का, पेज का, वहां पे इसको बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई द वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्रीज समटाइम्स बर्स्ट इन विंटर सीजन। ये आंसर आपको पेज नंबर 149 पे मिलेगा। यहाँ पे इस पेज पे आपको मिलेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसमें आपको सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, ये फुल पॉइंट आप एज इट इज लिखेंगे। राइट, दिस इज योर आंसर नंबर 4। फिफ्थ इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 150 पे मिलेगी। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में एनर्जी फ्लो का आपको हेडिंग दिख रही है, उसी के जस्ट नीचे आपको इकोसिस्टम का दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये आप पूरा जितना भी बोल्ड से लिखा हुआ है इसको आप लिख लेंगे। और अलॉन्ग विद दिस आप ये एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ से लिखेंगे। अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोई भी 2 एग्जाम्पल आप यहाँ से ले लीजिएगा और इस डेफिनेशन के साथ आप एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे। Question number 6 is, what is the role of producers in an ecosystem? Answer is, producers play a very important role in an ecosystem, as producers are the first level in a food system. They provide energy for the entire system. So this is your answer number 6. Next, question number 7. What fraction of solar energy received is actually converted into food by the plants in photosynthesis process? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द फ्रैक्शन ऑफ, यहां से स्टार्ट कर देंगे। द फ्रैक्शन, यहाँ पे दा लगा देंगे। द फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू फूड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज लेस देन 1%। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे, यहाँ पे आप दा लगा देंगे। ठीक है, द फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे आंसर, और लास्ट में जहां पे लिखा हुआ है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इज लेस देन 1%। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। आंसर इज, producer example green plants, primary consumer example rats, secondary consumer example small fishes, and tertiary consumer example human beings. Question number 9, state 2 characteristics of energy flow in an ecosystem. ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 151 पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल। एक्चुअली में यही इसका आंसर भी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, इस पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन रिवर्सिबल। यही आपका आंसर है, आंसर नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम।
Answer is the decomposers play an important role in the ecosystem. They break down the organic waste products and dead remains of organism into inorganic substances needed by the producers or plants. Question number 11. Name any two exhaustible sources of energy. Answer is the two exhaustible sources of energy are coal and petroleum. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स. तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, फ्लोइंग वाटर, कोल. तो आंसर क्या है? फ्लोइंग वाटर. तो आप इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे और फ्लोइंग वाटर को या तो टिक मार्क कर देंगे या फिर अंडरलाइन कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 13. नेम द डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट इज क्या होगा? द डिवाइस दैट डायरेक्टली, यहां से लिखेंगे आप आंसर, ठीक है. दैट device that directly converts solar energy into electrical energy is solar cell. ठीक है, बस इस solar cell आपको लिखना है. 14th क्वेश्चन. how are fossil fuels formed. इसके लिए आप पेज नंबर 153 ओपन करेंगे. तो यहाँ पे हम पेज नंबर 153 पे देखेंगे. फॉसिल फ्यूल की हेडिंग के जस्ट नीचे लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ सरफेस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये आंसर नंबर 13 हो गया. तो ये आपका आंसर नंबर 14 हो गया. नेक्स्ट 15th. नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस. ये आंसर आपको पेज नंबर 169 पे मिलेगा. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पार्ट है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. ये सेम क्वेश्चन है, यही आपको लिखना है, ठीक है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस. तो ये पूरा आंसर आप एज इट इज लिख लेंगे आंसर नंबर 15 के लिए. क्वेश्चन नंबर 16. मेंशन द मेन यूज ऑफ स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इन अ बायोगैस प्लांट. स्टेट द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द स्लरी on which its use is based. Answer is the main use of the slurry left behind in a biogas plant is as manure, that is excellent manure. B part का आंसर है the nutrient present in the slurry on which its use is based are nitrogen and phosphorus. Question number 17. What is tidal energy? State two limitations in harnessing of tidal energy. ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 158 पे. तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 158 पे टाइडल एनर्जी का टॉपिक दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है. यहाँ पे जो आप देखेंगे बोल्ड से लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में सेकेंड लास्ट लाइन बोल्ड से लिखी हुई है. ये टाइडल एनर्जी की डेफिनेशन है. इसको पूरा आप, ये एक ही लाइन है, ये आपको लिखना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपको लिमिटेशंस लिखने हैं. तो लिमिटेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी आर, उसके बाद ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें लिख लेंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 18. नेम द चीफ कंपोनेंट ऑफ सोलर सेल्स. विच एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन अ सोलर सेल. आंसर इज सिलिकॉन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ सोलर सेल्स. बी पार्ट का आंसर है in a solar cell conversion of solar energy into electrical energy takes place. Next question number 19. List any two technological applications of solar panel. ये आंसर आपको पेज नंबर 157 पे मिलेगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल्स दिया हुआ है. इसमें पॉइंट ए और बी, ये दोनों पॉइंट आप इस आंसर के लिए लिखेंगे. सो दिस इज योर आंसर नंबर 19. Next question number 20. What are the problems faced in the construction of big dams? ये आंसर आपको पेज नंबर 155 पे मिलेगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे लिमिटेशंस के नीचे वाले पॉइंट्स आप देखेंगे. ये पेज नंबर 155 पे लिमिटेशंस वाले जो पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी, इन दोनों को ही आप इस आंसर के लिए लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज अ विंड एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर. यह आंसर आपको पेज नंबर 155 पे मिलेगा. तो यहाँ पे देखेंगे आप विंड एनर्जी की सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे, यहां से आप स्टार्ट करेंगे. विंड पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऐड करेंगे. इज अ मोर इफिशियंट एंड मॉडर्न टेक्निक फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी इज टू जनरेट
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। यहां से यहां तक आप लिखेंगे और इसके साथ आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, mention any two measures that you would take to conserve electricity in your house। ये आंसर आपको पेज नंबर 162 पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, सेकंड पैराग्राफ की जो हेडिंग है, इस हेडिंग के जस्ट नीचे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट्स आप आंसर नंबर 22 में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राइट द जनरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। ये आंसर आपको पेज नंबर 170 पे मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है वहीं पे आंसर नंबर 37, ये कंप्लीट आंसर आपको इसके लिए लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई आर वी लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये आंसर आपको पेज नंबर 117 पे मिलेगा। अगेन जहां पे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं वहीं पे क्वेश्चन नंबर 40 में जो आंसर दिया हुआ है ये आपको आंसर नंबर 24 के लिए लिखना है। सो दिस इज योर आंसर नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेम द रेडिएशंस फॉर विच ग्रीन हाउस गैसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। आंसर इज ग्रीन हाउस गैसेस आर ट्रांसपेरेंट फॉर थर्मल रेडिएशंस एंड ओपेक फॉर इंफ्रारेड रेडिएशंस। लास्ट क्वेश्चन, how will rise in sea level affect population living in coastal areas। तो ये आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, rise in sea level affect population living in coastal areas as। ए पेज नंबर 164 पे इसके आगे का पोर्शन वहां दिया हुआ है, वहां से आप इसको as के बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे आप देखेंगे 164 पे पॉइंट नंबर 3 जहां पे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स लिखा हुआ है, उसमें आप 1, 2, 3, 4th लाइन, ठीक है, 4th लाइन में जहां पे साइंटिस्ट लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करके आपको ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स तक लिखना है। दिस इज योर आंसर नंबर 26।